नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सरदार शहर में बहादुर सिंह भानकंवर आदर्श विद्या मंदिर का लोकार्पण किया। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, पैरा ओलंपिक कमेटी अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया, निम्बाराम, पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ सहित अन्य अतिथि रहे मौजूद। मंच पे विराजमान राजस्थान की यशस्वी उप मुख्यमंत्री महोदया, मेरे क्षेत्र की विधायिका, लोकप्रिय नेता दिया कुमारी जी, बड़े भाई साहब, शहर के समर्पण एवं लोकार्पण समारोह के सुअवसर पर मंच पर विराजमान हमारे श्री निम्बाराम जी भाई साहब, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री मदन जी राठौड़ साहब, पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र जी राठौड़ साहब, श्री ब्रजमोहन जी वर्मा जी, श्री राजकुमार जी रेणुआ साहब, श्री मदन जी प्रजापत, श्री जितेंद्र सिंह जी शेखावत, जो जिनके कारण हम सब यहाँ आज उपस्थित हुए हैं और जिनका उनका और उनके परिवार का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और श्रीमती लक्ष्मी जी शेखावत जी का भी, आपने इतना बड़ा कार्य किया है कि हम लोग आपका जितना भी आभार व्यक्त करें, जितना धन्यवाद दें उतना कम है। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। श्री सुबोध जी सेठिया जी, श्री टीबड़े वालों की धर्मशाला में संगठन पर्व के तहत सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का निर्वाचन किया गया। इस अवसर पर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व चुनाव पर्यवेक्षक अरुण चतुर्वेदी, चुनाव अधिकारी मोहन मोरवाल ने नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा के नाम की सर्वसम्मति से घोषणा की। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज भी हम आने वाली चुनौतियों का एक के डट के मुकाबला करेंगे और इस जिले में भारतीय जनता पार्टी को नगर पालिका पंचायत राज चुनाव में हर जिले में हमारी प्रधान अभिषेक जी, गुजर साहब, सम्मानित मंच, अति सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, मैं सबसे इसके तहत अभी तक आज चूरू को मिलाकर के 23 जिलों के संगठन के चुनाव पूरे हुए। आज चूरू जिले का संगठन का जिलाध्यक्ष का चुनाव था। सर्वसम्मति से एक ही नामांकन आया, पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा जी का। उनको सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है। उनके साथ साथ 6 और 3 ऐसे प्रदेश प्रतिनिधियों का भी निर्वाचन आज हुआ है। 6 विधानसभा और 3 ऐसे करते हुए, सर्वसम्मति से करते हुए पार्टी ने एक अच्छा संदेश सबके माध्यम से है। कार्यकर्ता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष से लेकर विभिन्न संगठन के पदों पर जिन्होंने बेखूबी से काम किया, एक विचार से जुड़े हुए एक कर्मठ कार्यकर्ता का आज पुनः सर्वसम्मत चुनाव हुआ है जिलाध्यक्ष के लिए। बसंत जी के नेतृत्व में ये जिला आने वाले चुनाव की चुनौतियों को स्वीकार करेगा। हम संगठन को आगे बढ़ाएंगे। होना है प्रदेश की ओर से आज हम सबके बीच में आपका जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत का अभिनंदन। हमारे बीच यहाँ चूरू जिले के ही और पूर्व में कैबिनेट मंत्री और बहुत सारे लोग, उनको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि देश में किसी दल में चुनाव भी होता है। आज सारे देश के राजनीतिक परिदृश्य पर हम ध्यान देते हैं तो ध्यान में आएगा संगठन का चुनाव और संगठन। 2 विषय की चर्चा अगर होती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा बहुत कभी कभी जो वामपंथी दल है उसमें जरूर संगठन की राह होती है, लेकिन वामपंथी दल उनका तरीका अलग और धीरे धीरे वो विलुप्त हो गए अपने कुछ विषयों को लेकर। सांसद राहुल कशवा ने अग्रसेन नगर में 80 करोड़ की लागत से बन रहे सेतु बंधन और ब्रिज निर्माण का निरीक्षण किया और ब्रिज निर्माण के लिए बनाई गई ड्राइंग देखी। सांसद मंगलवार दोपहर अग्रसेन नगर में बन रहे कलेक्ट्रेट
4 लेन, उसके बाद 2 लेन टी पॉइंट में गड़बड़ी, भर्ती अस्पताल की तरफ कोई रास्ता नहीं दिया। इसके साथ ही सर्विस लेन का कोई स्कोप नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस ओवरब्रिज में प्रैक्टिकल फॉल्ट ज्यादा है। टॉर्च लेकर एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है। इससे बड़ी तो उदासीनता क्या हो सकती है इस प्रशासन की। जब सांसद निधि का पैसा आप मांग रहे हो, पैसा आपने ट्रांसफार्मर तक काम से ले लिया, तो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। ये तो कलेक्टर महोदय को देखना पड़ेगा। सीएमएचओ की जिम्मेदारी है कि ऐसे बुरे हालातों के अंदर आपका कचरा निस्तारण नहीं हो रहा, आपने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर आप कार्रवाई नहीं करते हो, और ये इशू आज के नहीं सालों साल से पेंडिंग पड़े हैं। क्यों? शिक्षाविद प्राचार्य स्वर्गीय ईश्वर राम जांगीड़ व उसकी धर्मपत्नी स्वर्गीय विमला कमला जांगीड़ की पुण्यतिथि पर उनकी याद में उनके सुपुत्र दीपक जांगीड़ के सौजन्य से मोतियाबिंद जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। विभूतियाँ हैं। कई बार क्या होता है कि मैं ये भी देखता हूँ, बच्चों से पूछा जाता है कि आप बताओ आपके आइडियल कौन है, आपके मतलब आप किसको बोलते हैं? जी मैं अब्दुल कलाम जी को फॉलो करता हूँ, सुभाष चंद्र बोस के जैसा। अब वो सुभाष चंद्र बोस को और अब्दुल कलाम जी को तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन इनको तो देखा है, इनको तो सामने देखा है, इनको एक्सपीरियंस किया है। मुझे लगता है कि हमारे जो आइडियल्स होते हैं, मतलब जो हम जिसको फॉलो करना चाहते हैं, वो भी कुछ ऐसे लोग हों जिनसे हम परिचित हों, तो एक रियलिस्टिक अप्रोच हमें पता चलती है। क्योंकि कई बार हम बहुत बड़े बड़े सपने देख लेते हैं कि हम तो राष्ट्रपिता जी महात्मा गांधी जी को फॉलो करते थे, वो बहुत उनको किसी ने देखा नहीं, समझा नहीं, तो पढ़ा है सर, लेकिन इनको तो हमने देखा है, जिया है, साथ बैठे हैं, समझा है। तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इनसे सीखना चाहिए, यही मैं कहूँगा। और आज इनके परिवार के द्वारा जो ये ज्योतिर्मय जगदीश है, तेजोमय आपा, परम पुरुष पावन आपको है मेरा नमस्कार। मंच पर विराजमान श्रीमान कलेक्टर साहब और बीजेपी के अध्यक्ष वशिष्ठ वासा। फर्ज से आज तक कैसे आए जाए, ऐसे व्यक्तित्व हमारे जागीर समाज के तो वो सितारे थे ही, लेकिन सर्व समाज में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे सामाजिक अन्य क्षेत्र में हो। पुराना बस स्टैंड के पास स्वामी गोपाल दास राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्पंदन 2025 वार्षिक उत्सव समारोह का शुभारंभ पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व विधायक हरलाल सारण ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आज की बेटियां किसी से कम नहीं, बेटियों ने अब शिक्षा के माध्यम से उड़ान भरनी शुरू कर दी है। विधायक हरलाल सारण ने कहा कि एक बेटी माता का अभिमान होती है। स्वागत सत्कार करें। सुजान सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आदरणीय मुख्य अतिथि साहब का माला अर्पण द्वारा स्वागत सत्कार करें। मुरलीधर जी शर्मा जो हमारे विकास समिति के सदस्य हैं, वो भी आदरणीय मुख्य अतिथि साहब का माला अर्पण द्वारा मैं हमारे वरिष्ठ। और ये भवन बनकर के 2021 में तैयार हो गया था। उस समय से ये महाविद्यालय इसी महाविद्यालय में संचालित है। इससे पूर्व ये महाविद्यालय लोहिया महाविद्यालय में संचालित होता था। यहाँ पर इस समय 1400 छात्राएं अध्ययनरत है। छात्राओं की दृष्टि से देखें, संबंधित रहे, इसी प्रकार का एक भाव सब में रहे,
और ये स्पंदन कार्यक्रम इस विद्यालय के स्पंदन के साथ आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी के नाम से अलंकृत महाविद्यालय का पहला वार्षिक उत्सव हुआ है। कन्या महाविद्यालय के अंदर कुछ आधारभूत संरचनाओं की कमी के बारे में भी पता लगा, परंतु उन सब के बावजूद भी पठन पाठन का जो शानदार वातावरण मैंने देखा, उसके लिए मैं पूरी फैकल्टी को, प्रधानाचार्यों जी को, सबको बधाई देना चाहूँगा। यहाँ की कमियों को दूर करने का संकल्प यहाँ के विधायक महोदय ने हमने लिया है। निश्चित तौर पर ये महाविद्यालय फैकल्टी की दृष्टि से, आधारभूत संरचनाओं की दृष्टि से परिपूर्ण, उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। विद्यालय का नाम करेंगे। आने वाले समय में हमारी ये बच्चियां इस विद्यालय के साथ जुड़कर हमारा अभिमान बनेगी। यहाँ आने पर कुछ बातों की जानकारी बुनियादी तौर पर मिली है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हरलाल जी को। मैं मंच पर हूं, उसने मुझे कहा कि क्योंकि राठौड़ साहब को श्रद्धाश्रम में जाना एक अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं कह सकता हूं कि महाविद्यालय अभी कई मांगे रखी गई। मैं यहाँ के प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इन सारी समस्याओं को लेकर